एक सबसे बड़ा क्रिमिनल कोच बिहार का नीतीश कुमार ने उसको होम मिनिस्ट्री में दिए हैं। लोग हमेशा डिवाइड रोल में विश्वास रख। अभी जिस तरह से देख रहे हैं कि हमारे साथ चाकुलिया ब्लॉक तृणमूल के युवा अध्यक्ष अनवर आलम मौजूद हैं। आप देख ही रहे हैं कि कानकी बस स्टैंड में अभी पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर के, बढ़ती महंगाई को लेकर के तृणमूल कांग्रेस चाकुलिया की तरफ से आज यहाँ पे प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया है। तो पहले पार्टी ऑफिस कार्यालय से मिছিল करके बैलगाड़ी में सवार होकर चाकुलिया के विधायक मीनाजी लाल आज़ाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। अब यहाँ पे अभी मौजूद हैं अनवर आलम साहब। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आप आज आप लोग पूरे राज्य के साथ साथ चाकुलिया में भी बैलगाड़ी पर चढ़ के घूम रहे हैं। देखिए, अभी दिन ऐसा आ रहा है, अच्छे दिन लाने का जो वादा किए थे हमारे चाचा मोदी जी, वो अच्छे दिन लगभग आ ही गए हैं। पेट्रोल डीजल 100 पार, सरसों का तेल 200 पार। तो इस स्थिति में अभी हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ रहा है कि आगे चल के हम लोगों को बैलगाड़ी में चलना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब कच्चे तेल का कीमत जितना था 2013 में, उस वक्त मोदी जी कहा करते थे कि पेट्रोल 40 रुपये लीटर मिलना चाहिए, लेकिन उससे भी आज कम रेट में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में है, तो उसके हिसाब से आज 25 रुपये लीटर मिलना चाहिए। लेकिन उस वक्त 80 या 78 था और आज 100 पार कर गया है। ऐसे स्थिति में प्रोटेस्ट के अलावा, क्या कि उसका तो मैंडेट है, सरकार उसका मेजोरिटी के साथ है, उसको कोई गिरा नहीं सकता, लेकिन प्रोटेस्ट दिखाने के अलावा हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो दीदी के नेतृत्व में पूरी पश्चिम बंगाल में अभी प्रोटेस्ट रैली 8, 9, 10, 11 4 दिन का चला। आज लास्ट दिन है, 2 दिन जुबो और 2 दिन मदर मूल पार्टी की तरफ से हम लोग अभी एहतजाज कर रहे हैं। 2024 में एकता के साथ पूरे हिंदुस्तान के सब पार्टी को मिलकर इस निकम्मे गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। अच्छा, जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, तो जिस लोकसभा क्षेत्र में अभी आप खड़े हैं, यहाँ पे रायगंज लोकसभा, यहाँ के लोगों ने यहाँ से एक सांसद भी चुन करके दिया था, देबूश्री चौधरी। वो केंद्र सरकार में मंत्री थी, छोटी सी मंत्री थी, लेकिन मंत्री थी। हम लोगों के लिए गर्व का विषय था कि हमारी सांसद मंत्री है, लेकिन अब वो इस्तीफा भी दे चुकी हैं या ले लिया गया है। क्या बोलेंगे कि उनको भी इन सब मुद्दों पर आवाज़ उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए, या हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठना चाहिए? देखिए, 2 तरह का स्टूडेंट होता है, एक होता है इंटेलिजेंट, एक होता है कम इंटेलिजेंट। तो ये ऐसा स्टूडेंट था, जात पात के नाम पर इलेक्शन तो जीत गया था, यहाँ पर जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है आज के डेट में। उस वक्त जात पात के मामले में देवश्री जीत गई थी, और जीतने के बाद उसको एक छोटा ही सही मंत्री भी बनाया गया था। हम लोग भी खुश हुए थे, हो सकता है शायद इलाके में काम हो, लेकिन काम के नाम पर आप देखिए कि रायगंज लोकसभा क्षेत्र में एमपी का काम क्या होता है, फिरोरंजन दास मुंशी को याद कीजिए, और आज के डेट में देखिए क्या एक भी काम दिखा पाएगा, नहीं पाएंगे। देखा, उनका ही पार्टी का सरकार है कि ये तो इलेक्शन से पहले ये भी वादा किया था कि अगर मैं यहाँ से जीतती हूँ तो जिस तरह से एम्स को धकेल के कल्याणी लेके गया है, उसको वापस रायगंज में लेके आएंगे। रायगंज में एम्स लाने का बात तो दूर की बात है, एक बार एम्स को लेके कभी बात करते हुए भी नहीं सुने। एक छोटा या बड़ा कोई काम आज तक देवश्री चौधरी का हम लोग नहीं देखे रायगंज लोकसभा इलाके में। तो वो विफल रही, फेल हो गई, निकम्मी रही, काम नहीं कर पाई, इसीलिए उसका पार्टी सोचा कि इसको हटा के दूसरे को मौका दिया जाए। लेकिन 2 गया 4 आया है। हाँ, 4 आया है। अब देखते हैं ना, उन लोगों का कम्बाइनेशन देखिए कि एक डॉक्टर को बना है एजुकेशन में, और एक सबसे बड़ा क्रिमिनल कोच बिहार का नीतीश कुमार ने उसको होम मिनिस्ट्री में दिए हैं। और ये सबसे बड़ा जो उत्तर बंगो अलग स्टेट का डिमांड करने वाला जॉन बार्ला बंगाल को डिवाइड करने का जो डिमांड किए, उसको इनाम के तौर पर मंत्रिसभा में जगह दिया गया है। ये जो बीजेपी की दोहरी पॉलिटिक्स है, एक तरफ दिलीप घोष उन लोगों के लीडरशिप बोलते हैं कि बंगाल को हम लोग कभी भाग होने नहीं देंगे, हम लोग बंगाल भाग के विरोध में हैं, लेकिन देखिए जो उसका एक रनिंग एमपी, जीता हुआ एमपी बंगाल भाग को लेके हर दिन स्टेटमेंट देता है, और उसको 15 दिन के अंदर मंत्रिसभा में जगह दिया जाता है। यही उन लोगों का पॉलिसी है। वो लोग हमेशा डिवाइड रोल में विश्वास रखते हैं और हमेशा डिवाइड एंड रोल पॉलिसी को लेके ही चलने का कोशिश में है। लेकिन देखिए, 2024 में इन लोगों का आखिरी घंटी बज जाएगा। रायगंज तो दूर के बाद बंगाल में 0, अभी टेलर यूपी में दिखा देगा, बबुआ खेला होबे का नारा दिया है। अभी देखिएगा, मोदी सरकार का अंत आ रहा है। तो लगता है कि 2024 में सुपड़ा साफ कर देंगे 100%। अगर सारे पार्टी मिल जाते हैं, अभी मिलने का प्रयास चल रहा है, कोशिश जारी है, और सारा पार्टी मिल के उसको इस बार उखाड़ के फेंकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे चाकुलिया ब्लॉक तृणमूल के यूथ प्रेसिडेंट अनवर आलम, जिनसे हमने बात